अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं नाज़माबाद जलालाबाद में और बड़ा मसला आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मस्जिद है मेरे पीछे और आपको फुटेजेस में भी नज़र आ रहा होगा कि मस्जिद है। अच्छा जी, यहाँ का मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि साल के 12 महीने यहाँ गटर जो है वो भरे रहते हैं। सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। गलियों में गटर का पानी रहता है, यहाँ तक कि मस्जिद के गेट के सामने भी गटर का पानी रहता है। अब जो लोग नमाजी रमज़ान का, जिस तरह आपको पता है कि महीना स्टार्ट हो चुका है, नमाजी किस तरह से अंदर जाएं और अगर वो गटर के पानी से गुजर के जाते हैं तो मस्जिद को भी नापाक कर देते हैं। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा सिलसिला है। आज यहाँ हमें बुलाया गया और हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हर वक्त गलियों में भरा रहता है। यहाँ पे सारे नमाजी जाते हैं, जो जनाज़ेगाह या जानी जो भी लोग आते हैं उनके लिए भी परेशानी है। हर वक्त पैसे बच्चे जमा करते हैं, फिर देखें पानी खड़ा रहता है। अब ये रमजान शरीफ है, इसमें देखें नमाजी कितने परेशान हो रहे हैं। सब मस्जिद भी गंदी हो रही है। मेरा बेटा, इसको सही करवाइएगा, बहुत परेशानी है हम लोगों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपके इलाके में जिस तरह से गटर भरे हुए हैं गलियों में, मस्जिद के गेट के सामने, हर जगह कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको? बहुत हो रही है मुश्किलात। अभी हम आए ऊपर से, ऊपर है हमारा घर, गली में जगह नहीं है निकलने की, इतनी फैलांग के आई हूँ मैं अभी। हाँ, बहुत परेशानी से आए हैं अभी हम। पीछे गली का तो बहुत ही गटर भरा हुआ है। अच्छा, ये कितने अरसे से मसला है? ये अभी 5-6 महीने से ज्यादा हो रहा है। वैसे था मगर इतना नहीं था। अब 5-6 महीने से तो बिल्कुल भी निकलने की जगह ही नहीं है। कोई कंप्लेन वगैरह आप लोग करवाते हैं? बोलते हैं जो कौंसल है उनसे ही बोलते हैं, परवेज भाई है यहाँ पर, इसके गटर के कौंसल, उनसे बोल के आते, वो खुलवा देते जमादारों से, मगर फिर भी वो भरता ही रहता है, फिर भी खाली नहीं होता वो। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइएगा, अब ये जो सिलसिला है, तरावी के लिए लोग जाते हैं मस्जिद में, नमाज के लिए जाते हैं, जमात के साथ नमाज हो रही है, तो किस तरह से जाते हैं जब गटर सारे बंद है और बाहर सारा पानी है? तो किस तरीके से? पीछे भी गली है हमारी, इधर से भी जाते हैं, कुछ इधर से जाते, लाग फैलांग के चले जाते हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये गटर सिर्फ गलियों के हद तक और मस्जिद के गेट की तरफ ही इसका गंदा पानी है? घरों में भी, वॉशरूम वगैरह में भी भर जाता है, घरों में भी आता है और इतनी गंदगी है कि बस बता नहीं सकते। जाओ उधर देख लो, इधर देख लो, उधर देख लो, चारों तरफ इधर पानी पानी है, कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, चले ठीक है जी, थैंक यू। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मुझे ये बताइएगा, रमजान है, जिस तरह नमाज के लिए मस्जिद के पास से गुजर के जाना, गलियों में से गुजर के जाना, वजू किया हुआ भी है तो नापाक हो गए, कपड़ों पे छींटे पड़ गई तो नापाक हो गए, फिर वही जूतियां लेके मस्जिद में जाना, कितनी मुश्किल है? क्या चीजें आप फेस कर रहे हैं? यहाँ हम तकरीबन 3 महीने से ज्यादा हो गए, ये गटर लाइने बहुत ही ज्यादा, यहाँ सीवरेज का निजाम जो डीप हुआ सारा। इधर जो मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बेचारे अंदर जाके दोबारा वजू करते हैं, वो कुछ छींटे आ जाती है, दोबारा घर चले जाते हैं, वो लोग नमाज नहीं हो पाती। या अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ बेचारे स्वीपरों को लाते हैं या खुद सफाई कराते हैं, जब जाके मसले हल होते हैं फिर अब नमाज को जाते हैं लोग। ये बहुत तकरीबन 3 महीने हो गए, ये मसले खत्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या इसका मसला क्या है? क्या मेन लाइन जो है वो छोटी है या दब चुकी है, या प्रॉपर अंदर से मशीनरी ला के उसकी सफाई नहीं की जाती? ऊपर से सफाई होती है फिर भर जाते हैं 2-3 दिन में। मतलब आपको क्या लगता है कि मेन मसला क्या है? इसकी जो लाइन है वो बैठ चुकी है, चौक हो गई है। ये नई लाइनें डलेंगी। बहुत लोग आए, MNA MPA भी आए, यहाँ से जीत के भी गए, वो सबको हम बता चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं आ रहा इधर। अच्छा, कहने का मकसद ये कि रमजान में ये जो इलाका है, मतलब इसी तरह के कराची के बड़े बड़े इलाके हैं ऐसे जहां हम जैसे लोग हम रहते हैं। अच्छा, इन इलाकों में ये बड़े मसले हैं कि सीवरेज का निज़ाम खराब है, सीवरेज के निज़ाम के साथ फिर पानी भी लोगों के घरों में नहीं आ रहा है, ये सारा सिस्टम है। इस रमजान भी हम कराची की आवाज़ में ये सारे मसाइल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इनकी मुश्किल आसान हो, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे कि आप नमाज पढ़ने जाएं तो गंदे होते हुए जाएं, आप घर जाएं तो आपके घरों में कभी वॉशरूम से पानी निकल रहा है, कभी किचन से निकल रहा है। तो आप बताएं ना, इस रमजान में आप अपने आप को वजू में और पाक किस तरह से रख सकते हैं, आप इबादत किस तरह से कर सकते हैं? आज शो करने का मकसद ये है ये आवाज़ आगे जाए और इनका ये मसला हल हो। मैं भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या कहेंगे, 5-6 महीनों से ये मसला आपके इलाके में चल रहा है, आप इसको फेस कर रहे हो, और सब मुसलमानों का यही होता है कि अगर पूरे साल मुश्किल है, एटलीस्ट रमजान में ये मुश्किल हम ना फेस करें। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि भरपूर इबादत करें। आम दिनों में कभी कभी हम लोग इबादत उस तरह नहीं भी कर पाते, पर इस महीने में करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, रमज़ान का एक अल्लाह पाक ने एक हमें इनाम दिया है, तोहफा दिया है रमज़ान में। और हम जब मस्जिद की तरफ बढ़ रहे होते तो इस परेशानी में इतने मुब्तला होते हैं कि गटर के, सीवरेज के पानी की वजह से कि मस्जिद जाने में प्रॉब्लम बहुत आती है। और बेसिकली कभी नमाज जनाजे के वक्त पे आप ऐसा हो जाता है यहाँ के नमाज जनाजा हमें दूसरी मस्जिद में शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ इतना पानी भरा हुआ है गंद की वजह से, नमाज जनाजे को हम ले जा नहीं सकते जनाजा गाह तक। तो उसकी वजह से फिर हम दूसरी मस्जिदों में, इलाके की मस्जिद में ही नमाज जनाजा ना हो पाए तो ये भी एक अफसोस वाली बात है। फिर हम दूसरे इलाके की मस्जिद में जाके वहाँ नमाज जनाजा अदा करते हैं। और ये अब जैसे कि सेवरेज का मसला आप देख रहे हैं कि लोग नमाज के लिए फजर, जोर, असर बाकायदगी से रमज़ानों में नमाज के लिए चलते हैं लोग। तो अभी जो है ये इतनी प्रॉब्लम आती है कि नमाज के लिए लोग जा रहे हैं और फिर वो गटर के पानी से गुजरते हैं। किसी का वजू है, किसी के कपड़े नापाक हो गए तो प्रॉब्लम उसको आती है, वो फिर उस मस्जिद से ही कट जाता है। फिर दूसरी मस्जिद पे जाने पे वो मजबूर हो जाता है। फिर जब हमारे इलाके की मस्जिदें खाली, इबादत गाहें खाली होने लग जाएंगी तो फिर ऐसे निज़ाम को हमने क्या करना है। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग बस इसी उसमें लगे हुए हैं, किसी की हुकूमत गिर जाए, किसी की हुकूमत आ जाए, किसी का क्या हो जाए, किसी का क्या हो जाए। अब तो आवाम खुद परेशान हुई हुई है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है पता नहीं चल रहा। हम लोग खुद परेशान हुए हैं कि हम करें तो करें क्या। और अब अगर किसी को कसूरवार ठहराएं तो किसको ठहराएं, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा। अब सब कुछ उलझा हुआ है। पर दुआ यही है कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, जो भी आए वो हमारे पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। क्योंकि अवाम जो है अब बिल्कुल बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है कि कोई ऐसा हुक्मरान आए कि फिर इन पे मुसल्लत हो जाए और फिर इनको मुश्किलात में डाले। मैं इस तरह फातिमा भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गटर का चक्कर तो रोज हो रहता है इधर। जी। खोल के जाते हैं वो, फिर भर जाते हैं। ये असल में लाइन है ना, चौक हो चुकी है। कितनी पुरानी है, कितने अरसे पुरानी लाइन है? कम से कम 50 साल हो गए होंगे इनको। 50 साल। अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब हम लोग कोई सड़क बना लें, कोई पार्क बना लें, कुछ भी बना लें, कोई भी प्रोजेक्ट बना लें, सिर्फ हम उसको बनाते हैं और उसके बाद उस पे काम करने के लिए हमारे पास कोई बजट ही नहीं होता, तो वो चीज इसीलिए खराब होती है। 50 साल से लाइनें, 50 साल से एक बच्चा जवान हो के बूढ़ा हो जाता है तो ये लाइनें खराब नहीं होंगी। ये कोई हमारे बैठे हुए इदारे में बल्दियात के लोगों को समझाए कि एक बच्चा पैदा होके बूढ़ा हो जाता है 50 साल में, तो ये आपकी लाइनें वैसी की वैसी रहेंगी, काम करना पड़ेगा यहाँ आपको। के नाजिम को भी दी थी दरखास्त, सईद, अच्छा, उनको भी दी थी दरखास्त। काफी दिन हो गए, कोई तो सईद के हाथ में है आपको लगता है? नहीं, अब नहीं है। पहले था, उन्होंने नहीं करा। अच्छा, जब था तब नहीं किया, नहीं करा। अब तो उनके हाथ में ही है। अब तो हट गए ना वो। उनको भी दी थी, काफी जगहों पे दरखास्तें लगाई हैं, कोई काम नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं, आपका घर ऊपर का बिल्डिंग है या नीचे का घर नीचे का हमारा। ये बताएं, जब ये गटर भरते हैं तो किचन में से, वॉशरूम से, कहीं से पानी आता पानी पूरा भर जाता है सैन में। है? कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। सैन पूरा भर जाता है, पूरी लेन भर जाती है इधर 12 क्वार्टरों की। तो मतलब फिर क्या सूरत हाल होती घर में? अब अल्लाह ना करे रमजान में अगर ये होता है तो आपको पता, रमजान का एक अलग ही सिलसिला होता है। हाँ, अभी ना मेरे ख्याल जो गटर खोलता है ना, मेरे ख्याल एक हफ्ते से नहीं है। एक अयूब भाई है हमारे केएमसी के, वो मदद करते हैं हमारी। अच्छा, अयूब भाई ठीक है। कभी खुलवा देते हैं वो, यानी खुद सामने रह के खुलवाते हैं। इस शहर में एक अयूब भाई जैसा भी इंसान है जो मदद करता है, क्या बात है। और फखर से नाम लिया, और मैं भी इसीलिए नाम ले रही हूँ कि चलें कोई तो है इनकी मदद करने को। अच्छा ठीक है। कहा अब उनके पास कोई भी नहीं है बंदा। एक हफ्ते से, मेरे ख्याल 15 दिन से बंदा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर भी खुलवा देते हैं वो अयूब भाई। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो। हम इस तरफ आए हैं, यहाँ एक बड़ा जो मसला था सेवरेज के निज़ाम का, 50 साल पुरानी लाइनें, तो 50 साल पुरानी लाइनों के ऊपर अब काम होना चाहिए, क्योंकि जब काम होगा तभी इनको रिलीफ मिलेगी। वरना इसी तरह हम आएंगे, इसी तरह हम शो करेंगे, इसी तरह ये बात करेंगे, इसी तरह ये परेशान रहेंगे। इनकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कराची के जो ऐसे शहर हैं जहाँ 20, 25, 30 या 50 साल पुरानी सेवरेज की लाइनें, उसको फिर से नया किया जाए, उसके लिए फंड भी होने चाहिए, उसके लिए इख्तियारात भी होने चाहिए, उसके लिए ऑर्डर भी होना चाहिए, और उन्हीं इलाकों में काम भी होना चाहिए, और उन इलाकों में उन पैसों का काम होना चाहिए, ना कि उन पैसों को अपने घर ले जाके 10% लगा के फिर हम जैसी गरीब आवाम को यूं रोने के लिए छोड़ दें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, मैं तो गलियों से जब इस जगह पहुंची हूँ तो बदली गलियां, बीच में गटर, साइडों पे पानी और इतनी शदीद मुश्किल, और आसपास शॉप्स भी मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ कोई ये मार्केट है? भाई ये मार्केट नहीं है, ये औरंगाबाद क्वार्टर्स का एरिया है और तकरीबन हम लोग 5-6 साल से इस अजियत में हैं। सब जगह गए, एमक्यूएम वालों के पास गए, पीपल्स पार्टी वालों के पास गए, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। इधर के एक्सीएन साहब वाटर बोर्ड के हैं, वो भी आते हैं, देखते हैं, हर कोई आ रहा है यहाँ देख रहा है, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा। ये इतनी अजियत में है लोग 5 साल से। अभी देखिए रमजान का महीना है, कितना पानी है, कैसे नमाजी जाएंगे आएंगे। अच्छा, ये बढ़ जाता है पानी? ये तो अभी रात तक पानी निकलता रहेगा इसमें से, ये रात को 1-2 बजे तक पानी निकलता रहेगा। और हम लोग अपनी मदद के आपके तहत जितना काम करवा सकते हैं करवा रहे हैं काम, सही है ना। बाकी हमारे पीछे कोई भी खड़ा नहीं हो रहा आगे। हम महल्ले वाले हैं, ये भाई हैं, हम लोग जितना हो सकता है हम लोग करवा रहे हैं काम। बाकी कोई भी नहीं आ रहा हमारे पीछे करने के लिए, ना एमक्यूएम वाले आ रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले आ रहे हैं, कोई भी काम नहीं करने के लिए तैयार इधर। मतलब यहाँ कोई बल्दियात का निजाम ही नहीं? याद थे भाई, यहाँ पर वो थे चेयरमैन साहब, सही है, वहाँ भी उनके ऑफिस के भी हमने 50 चक्कर लगाए, एप्लीकेशन तक दिए। वाटर बोर्ड के एक्सीएन है जफर मलिक साहब, वो भी तकरीबन 5-6 विजिट करके जा चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, हर दफा ये बोलते हैं आज हो रहा है, कल हो रहा है, लेकिन वो पलट के आते ही नहीं है। फिर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है इधर। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि ये हर जगह गए हैं, सब जगह बात की है, इन्होंने पार्टियों के भी नाम बताए कि उधर गए इधर गए, कुछ नहीं हुआ। सिचुएशन, सूरत हाल आपके सामने टीवी स्क्रीन पे है कि इस तरह से गटर का पानी जो है वो रात 2 बजे तक 3 बजे तक निकलता रहेगा। इसी में से बच्चे गिर जाते हैं, इतना मुश्किल। आप देखें ना, मेन रास्ता है ये, सही है, नमाजी कैसे गुजरेंगे? आप देखें कहीं है जगह निकलने की? कहीं भी नहीं है जगह। इतना पानी घरों में, इतना बाहर है, इतना लोग है, घरों में पानी। अच्छा, इसी तरह घरों में भी पानी? घरों में पानी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? मतलब बड़ी मुश्किल है जिंदगी उनकी कि बाहर भी पानी, घरों में भी पानी, कोई सफाई का निजाम नहीं है, बीमारियां भी लगेंगी, सब कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता है कि मतलब छोटे बच्चे हैं, कंजस्टेड एरिया है, कंजस्टेड गलियां हैं यहाँ पे। कोई ऐसी जो ना वो थोड़ी आबादी है कि अच्छी आबादी हो, छोटी गलियां हो, और उसमें ये हाल है, इतनी पतली गलियों में इतना तो पानी है, कैसे गुजरेंगे आप साइड में से? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज का शो करने का मकसद यही है कि गर्मी के दिन छोटी गलियां, छोटे घर। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अभी भाई ने बताया कि लोगों के घरों में भी इस तरह से पानी है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, आपका घर नीचे का है ऊपर का है? अल्लाह ना करे आपके घर में भी यही सिचुएशन है? हमारा घर नीचे का है, सामने कॉर्नर का मकान है, इसके अंदर अभी भी मेरे ख्याल से पानी भरा हुआ होगा। उसको खाली किया हुआ है, अपने सामने का बिल्कुल मकान है, इसको हमने खाली रखा हुआ है इसी वजह से कि वो नीचे सारा पानी गटर का उसके अंदर भर जाता है, उसकी वजह से हमने बंद किया हुआ है मकान। ठीक है ना, बहुत परेशानी है। ये 2 क्वार्टर हमारे सामने के, ये भी और ये भी बिल्कुल कॉर्नर का क्वार्टर है। इसके ऊपर अब हमें इतनी परेशानी है, घर वाले ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, घर में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि कीचड़ बिल्कुल मेरे मेन दरवाजे के ऊपर, ये 3 गटर मेरे दरवाजे पर हैं बिल्कुल। तो उसकी वजह से हमें बहुत शदीद परेशानी है। अच्छा, शाम के टाइम मगरिब के बाद जब औरतें अगर यहाँ से गुजरती हैं, मुझे स्ट्रीट लाइट तो खैर नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, तो फिर अंधेरा भी होता होगा, गटर का पानी, तो कुछ देखा किसी औरत को, अल्लाह ना करे पानी में पैर चला गया हो, गिर गई हो, या इस तरह की सिचुएशन? ऐसा कल भी हुआ। कल मैं सामने अपनी दुकान पे बैठा, 2 लेडीज बेचारी, उनका आधा पैर जो है वो स्लिप हो गया और गिरते गिरते बच गए, क्योंकि लाइट भी नहीं है। अभी लाइट का भी कोई सिलसिला कर रहे हैं, अल्लाह करेगा लाइट भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह पाक करा देंगे तो लाइट भी लग जाएगी। फिलहाल तो नहीं है अभी। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करा देंगे। बंदे नहीं करा सकते, क्योंकि बंदों का तो काम ही नहीं है। बंदों ने सिर्फ हुकूमत गिरानी है, बंदों ने सिर्फ ये सियासत पे काम करना है, बंदों ने हम जैसे आम लोगों के लिए जो इस मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके लिए कुछ काम नहीं करना। पर अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनके ज़मीर जागे और हमारे कराची शहर की मुश्किल को आसान करें और हमारी मुश्किल को भी आसान करें। इस तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अरसा हो गया इस इलाके में रहते हुए? इस इलाके में हमारे को तकरीबन बचपन से जवान हुए और आज बूढ़े हो गए हम लोग, लेकिन ये हमारे इलाके के मसलों मसाइल हल नहीं हो रहे। हम जिसके पास भी जाते हैं वो आने का वादा तो ज़रूर करते हैं, लेकिन बस फिर वो आयमाई कर देते हैं, आगे पीछे से लोगों को भेजते हैं, लेकिन कोई मामले हल नहीं हो पा रहे। हमारा तकरीबन ये 7-8 साल तकरीबन हो गए इस चीज़ को, इस मसले को, ये मसला हल नहीं हो पा रहा। लिहाजा हमारी आप लोगों के चैनल से तवज्जुह से ये कोशिश है कि मतलब यानी कि आप थोड़ा सा हमारी जो ये परेशानियां हैं ये आगे आप दें,
ताकि हो सकता है कि कुछ उन लोगों के दिलों में रहम आ जाए हम लोगों के लिए, क्योंकि ये मसलों मसाइल हल हो ही नहीं रहे और इसकी वजह से आपस में लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं कि जिसके घर के आगे पानी जमा होता है वो बेचारा झाड़ू, पड़ोसी आपस में लड़ लेते हैं। हाँ वो पानी थोड़ा सा झाड़ू से आगे पीछे करते हैं तो वो बोलता है मेरे घर के आगे आ गया, वो बोलता है मेरे घर के आ गया, तो इस चक्कर के अंदर हम लोग आपस में ही लड़ पड़े हो जाता है। ठीक है। तो लिहाजा कोशिश ये कीजिए कि आप आगे हमारी ये परेशानी बताएं आगे, ताकि ये मसलों मसाइल हल हो जाए। बिल्कुल जी, हमारा भी यही मकसद है कि जिस इलाके में इस तरह के मसले हो हम आए, रिकॉर्ड करें और इसको स्क्रीन पे चलाएं और ये आवाज आगे तक जाए ताकि आपका मसला हल हो। काफी जगहों का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी है, हमें फीडबैक मिला, हमें वहाँ से रिपोर्ट्स आई कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका शो करने के बाद ये ऑन एयर शो गया और हमारे ये मसले हल हुए। तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी गर्मी हो, जितनी मुश्किल हो, कुछ भी हो, हम पहुंचे और आपके इलाके का मसला आगे लेके जाएं ताकि आपकी भी जिंदगी की मुश्किल आसान हो। इशरफ आए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इलाके का मसला, तो इन्होंने जो बात बताई कि 55 साल हो गए और अब तक ये मसले हल नहीं हो रहे, मतलब अब बढ़ चुके होंगे ना, वक्त के साथ बढ़ रहे हैं ये मसले। उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतरी आएगी, एक उम्मीद होती है ना। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब तो हमने मोहल्ले वालों ने फैसला किया है कि चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, अब हम वोट उसको ही देंगे जो हमारा काम करेगा। आपके पास तो बहुत सारी पार्टियां आई होंगी ना इतने सालों में, आपने सब पे एतबार करके दिया भी होगा वोट। काम किया किसी ने आज तक? अभी तक हमारे एरिया में काम नहीं हुआ। पीछे कमर्शियल एरिया लगता है प्लाटो वाला, एक गली छोड़ के, अच्छा, वहाँ पूरी लाइनें डाली गई हैं और बड़ी लाइनें डाली गई हैं। वो क्यों डाली गई हैं? बिल्डरों की वजह से डाली गई हैं, क्योंकि वहाँ प्लाटिंग हो रही है, इसलिए डाली गई हैं। वहाँ पूरी बड़ी लाइनें डाली हुई हैं। आप जाके देखें, कुछ महीने पहले वो बड़ी लाइनें डाली गई हैं। हमारा क्या कसूर है? सही बात। मेरी एक छोटी सी शॉप है यहाँ पर, मैं आए दिन परेशान रहता हूँ। मेरे कस्टमर इस वजह से मेरे पास नहीं आते कि यार आपकी दुकान के वक्त गंदा पानी होता है। किस चीज की शॉप है? मैं बाइक पैंट की मेरी शॉप है, वहाँ पर कस्टमर नहीं आ पाते मेरे पास। तो काम पे तो बड़ा फर्क पड़ता होगा। फर्क पड़ता है, आप देखें जाके। अभी मेरे काम पे इसी बात से फर्क पड़ा। अभी देखे मैं कस्टमर को डील करके आ रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, मैंने उसको वहाँ रोका, उससे पैसे लिए हैं, उसको बड़ा मुश्किल से। अच्छा, ये आपकी अपनी दुकान है या रेंट की है? ये रेंट की दुकान है, लेकिन कहने का मकसद ये कहाँ यहाँ लाइन नहीं डाली इन लोगों ने, यहाँ कोई काम नहीं कराया इस एरिया में। ये जलालाबाद औरंगाबाद का एरिया लगता है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हाँ, पीछे कमर्शियल एरिया जो लगता है प्लाटो वाला, वहाँ काम हुआ है। वहाँ इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो पीओएस पार्टी ने कराया, एमक्यूएम ने कराया, किसी ने भी कराया, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ काम हुआ है। हम सिर्फ मरने की नहीं रह गए, हम सिर्फ इन लोगों की नहीं जाके रोडों पर झंडे पकड़ने की नहीं रह गए। ये नहीं, तो ये तो आप लोगों ने खुद किया हुआ ना। हम लोग खुद बिक जाते हैं ना झंडे पकड़ने के लिए, हम खुद चले जाते हैं, हम छोटी छोटी चीजों पे खुद चले जाते हैं, तभी तो हमारे गरीबों की कोई कदर कीमत नहीं है। दिखाएं आप कि हमने नहीं जाना, जिन लोगों ने काम करना है, जब हमारे इलाके के काम होंगे हम वोट भी देंगे, हम आपके साथ भी होंगे। जब हम बिक जाएंगे तो उन्हें पता है ये तो बिकने वाले लोग हैं, काम हो ना हो। मसला यही है ना कि हमारा सवाल इनसे पहले भी यही था, अब भी यही है। ऐसा आपने हमारा साइड लिया, इस वक्त आप लोग यहाँ आए, हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार है कि आप लोग यहाँ आए। आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इन लोगों के कानों में जाके ये बात डालें कि खुदाया सिर्फ वो लोग कमर्शियल प्लाट वाले लोग आपको वोट नहीं देते, आपको वोट किया जलालाबाद, औरंगाबाद, नाजमाबाद का एरिया देता है। कुर्बानियां भी हम ही लोगों ने दी है भाई, उन लोगों ने नहीं दी है। वो तो अपने घरों में प्लॉटों, अभी भी चलो मेरे साथ, हजारों बच्चे उनके, कई लोग बाहर उमालिक में बैठे हुए। यार आप क्या बात कर रहे हो? अब हमें देखो आके, उनके कई औलादे उनकी सब बाहर हैं। कई लड़कियों को मैं जानता हूँ, कई दोस्त थे मेरे वहाँ पीछे बैक साइड पे बाहर उमालिक में जॉब कर रहे हैं। काम तो हम करते हैं, आप लोगों के लिए। तो मेहरबानी करें, इस गटर का मसला हल करें आके। ठीक है जी। अच्छा, इनका ये कहना है कि उस इलाके में बहुत सारी लाइनें भी डली, बहुत सारे काम हुए, यहाँ की वहाँ कोई मुश्किलात नहीं है, यहाँ मुश्किलात है। ये वोटर भी हैं, ये वोट भी देते हैं, ये शहर कराची के लिए काम भी कर रहे हैं, पर इनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। और ये मुश्किल में आज इनकी आवाज़ बन के हम आपके सामने हैं कि इनके इस इलाके का ज़रूर मसला हल हो, क्योंकि यहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। यहाँ आने का मकसद भी यही था। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।